10 मिनट में 50 खबरें। पठानकोट हमले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ, एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम एसपी के दोस्त राजेश वर्मा और रसोइया मदन लाल से भी कर रही है पूछताछ। एयरबेस पर हमले से पहले आतंकियों ने एसपी को बनाया था बंधक, उनके सहयोगियों को भी कब्जे में लिया था। पठानकोट हमले को लेकर बार बार बयान बदलने पर गुरदासपुर के एसपी शक के घेरे में, दोनों सहयोगी भी जांच के दायरे में। आज जांच के सिलसिले में एनआईए के डीजी शरद कुमार पहुंच रहे हैं पठानकोट। जांच के लिए एनआईए की टीम वहां पहले से मौजूद। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, जांच में दिया मदद का भरोसा। नवाज शरीफ ने कहा, आतंकवादी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूर होगी कार्रवाई। पठानकोट हमले को लेकर अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर बनाया दबाव, कहा उम्मीद है एयरबेस को निशाना बनाने वाले आतंकियों और आतंकी समूह पर पाकिस्तान करेगा कार्रवाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बोले, पठानकोट हमले पर सरकार तय करेगी जवाबदेही। मोदी मंत्रिमंडल की बैठक शुरू, पठानकोट मुद्दे पर भी हो सकती है कैबिनेट में चर्चा। बीएसएफ ने गुरदासपुर बॉर्डर पर अतिरिक्त टीम बुलाई, तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई गई, घुसपैठ के मद्देनजर उठाया गया कदम। बीएसएफ के डीजी ने गुरदासपुर बॉर्डर का किया दौरा, बीएसएफ के सभी कमांडेंट के साथ की बैठक। पठानकोट हमले में ड्रग तस्करों का एंगल भी सामने आ रहा है। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के मुताबिक संभव है आतंकियों ने बॉर्डर पार करने के लिए ली हो ड्रग तस्करों की मदद। शक है कि आतंकवादी और उनके हथियार एक साथ न लाए गए हों, ड्रग की खेप के साथ हथियार भेजे गए होंगे और फिर उसी रास्ते से आए होंगे आतंकी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जेल से बाहर आ सकते हैं संजय दत्त। आर्म्स एक्ट में हुई थी सजा, 116 दिन की राहत संजय दत्त को मिली है। फरलो केस में भी संजय दत्त को मिली क्लीन चिट। त्रिपुरा के डीजीपी के नागराज का दावा, बांग्लादेश में है कुल 17 आतंकी कैंप, इनमें से एक कैंप ढाका में भी। हाल ही में त्रिपुरा के सीएम ने भी बांग्लादेश में आतंकी कैंप का किया था दावा, कहा शेख हसीना सरकार के आतंकियों के खिलाफ सक्रियता के बावजूद जारी हैं कैंप। बीजेपी नेता महेश गिरी ने सुमित्रा महाजन को लिखा पत्र, राहुल गांधी पर भी लोकसभा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, जांच और उचित कार्रवाई की मांग। महेश गिरी के मुताबिक साल 2003 में राहुल ने ब्रिटेन में एक निजी कंपनी के दस्तावेज में खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन से छिपाई ये बात। महेश गिरी से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी स्पीकर सुमित्रा महाजन के सामने रख चुके हैं ये मुद्दा, लेकिन स्पीकर ने स्वामी की मांग खारिज कर दी थी। आज फिर गरमाएगा एमसीडी कर्मचारियों के रुके हुए वेतन और स्थायी नौकरी का मुद्दा। सफाई कर्मी, नर्स, शिक्षक और तमाम सरकारी कर्मचारी सीएम आवास पर धरने के दौरान रखेंगे 1 दिन का उपवास। दिल्ली के रोहिणी में एक बदमाश को पकड़ने गए पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट में तैनात थे आनंद खत्री। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज ट्रेड यूनियन के साथ करेंगे बैठक, बजट से संबंधित सुझावों पर होगी वार्ता। आज दिल्ली में लॉन्च होगी बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी करेंगे विमोचन, सीएम नीतीश के आने की भी उम्मीद। आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी की जमकर की तारीफ, कहा आडवाणी महान प्रधानमंत्री होते। दिल्ली में आज इवन नंबर की गाड़ियों का दिन, ऑड इवन फॉर्मूले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई भी होगी। एक जनहित याचिका में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को ऑड इवन फॉर्मूले से मिली छूट पर उठा सवाल, दूसरी याचिका फॉर्मूले की वैधता से है जुड़ी। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर आज एनजीटी भी करेगा सुनवाई के दौरान एनजीटी मांग सकता है दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण पर ताजा आंकड़े। 10 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों पर भी पूछ सकता है सवाल। मुंबई में भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की मांग उठी। शिवसेना विधायक ने फडणवीस सरकार के परिवहन मंत्री को लिखा पत्र।
मुंबई में अवैध बैनर और होर्डिंग पर बीएमसी ने शुरू की कार्रवाई। 1400 संस्थाओं और राजनीतिक दलों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। मुंबई में अब ट्विटर पर भी शिकायत से दर्ज होंगी एफआईआर। ट्विटर टैग से मुंबई पुलिस ने अब तक 3 मुकदमे दर्ज किए। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त होने पर बरपा हंगामा। नगर निगम ने रातों रात टूटे धार्मिक स्थल का निर्माण कराया। कहा अनजाने में जेसीबी की चपेट में आने से हुई थी क्षति। नोएडा एक्सटेंशन में एक ही दिन में एक सोसाइटी के 18 फ्लैट्स में चोरी। चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोरी पर सोसाइटी के लोगों ने किया प्रदर्शन, असुरक्षा का मुद्दा उठाया। बिहार के समस्तीपुर में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। छात्र के मुताबिक पीटने वाले खुद को आरजेडी विधायक शाहीन का करीबी बता रहे थे। डर में नहीं दर्ज कराई शिकायत। पटना में महिला एसपी को गलत एसएमएस भेजने पर एक इंस्पेक्टर सस्पेंड। मैसेज में लिखा था, मैडम नया साल मुबारक हो, आप जिंदगी में कभी सुखी ना रहें, यही बद्दुआ। यूपी के फतेहपुर जिले में बदमाशों ने एक दंपति को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। ज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में एक कोचिंग सेंटर में बदमाशों ने 2 कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मैनपुरी में एक नशेड़ी युवक को महिला ने जमकर पीटा। परेशान करने पर पीटते हुए लाई कोतवाली। यूपी के पीलीभीत में दलित महिला के साथ गैंगरेप। वायरल हुआ गैंगरेप का वीडियो। कुछ दिनों पहले 3 महीने के बच्चे के साथ लापता हो गई थी पीड़ित महिला। पुलिस ने अब अपहरण और रेप का केस दर्ज किया। झारखंड के गढ़वा में बीडीओ पर लगा छेड़खानी का आरोप। हरिजन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का केस दर्ज। वनडे सीरीज के लिए मुंबई से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रवाना। आज पहुंचेगी पर्थ में खेलेगी 2 अभ्यास मैच। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेले जाएंगे 5 वनडे और 3 टी20 मैच। 12 जनवरी से होगा वनडे सीरीज का आगाज। रवानगी से पहले धोनी ने जताई जीत की उम्मीद। कहा मुश्किल इम्तिहान में होंगे पास। रिटायरमेंट के सवाल पर बोले कप्तान धोनी, सही वक्त आने पर संन्यास की सोचूंगा, फिलहाल टीम की जीत के लिए रणनीति पर ध्यान। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम न भेजने का ऐलान किया। बांग्लादेश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को बताया खतरा। आईसीसी ने आयरलैंड को भेजा न्योता। उत्तर कोरिया ने किया हाइड्रोजन बम का परीक्षण। आज ही किया गया बम का परीक्षण। उत्तर कोरिया ने की परीक्षण की पुष्टि। परमाणु बम के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। बम के परीक्षण की वजह से आया भूकंप। 5.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। हथियारों के नियंत्रण पर स्पीच देते समय रो पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। ओबामा ने कहा, बंदूक से होने वाली हिंसा के लिए जागरूक हो जनता। 3 साल पहले एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में 20 बच्चों की हत्या का ओबामा ने किया जिक्र। इस दौरान बह निकले आंसू। लिबिया में आईएसआईएस के आतंकियों ने ऑयल पोर्ट पर किया हमला। लंबी दूरी के रॉकेट से साधा निशाना। और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार